नमस्कार मित्रों, आज के दौर में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। किसी को भविष्य की फिक्र है, किसी को असफलता का डर, कोई धन चाहता है, कोई पहचान चाहता है, फिर भी मन खाली है, भीतर अंधेरा है। मनुष्य दिन भर भागता है सफल होने के लिए, खुश रहने के लिए, लेकिन रात को जब अकेला होता है तो खुद से पूछता है, क्यों मैं अब भी अशांत हूँ। खुशियाँ मिलती हैं लेकिन टिकती नहीं, सफलता मिलती है लेकिन मन फिर भी अधूरा सा रहता है। ऐसी ही स्थिति के लिए 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने जीवन का सत्य खोजा था और वह थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति बाहर की चीज नहीं है, वह हमारे मन की अवस्था है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं की 11 गहरी शिक्षाएं जानेंगे जो आज भी हर अशांत मन को उजाला दे सकती है। गौतम बुद्ध जी की पहली शिक्षा है, जीवन में दुख है पर उसे समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कभी हानि, कभी असफलता, कभी बिछड़ना, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख से भागो मत, उसे देखो, समझो और स्वीकार करो। जब हम दुख को सच में पहचान लेते हैं तभी उसे पार करने की शक्ति भीतर से जागती है। दुख को नकारने से नहीं, उसे समझने से ही मन की शांति की शुरुआत होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं हर दुख का एक कारण होता है और वह कारण हमारे भीतर है। बुद्ध ने बताया कि जीवन का दुख बाहर की दुनिया नहीं देती, बल्कि वह हमारे मन से उत्पन्न होता है। जब मन किसी चीज को पाने या बनाए रखने की तीव्र इच्छा करता है, दुख का कारण ही मेरा और मुझे चाहिए की भावना ही मूल कारण है। जब यह चाह समाप्त होती है, दुख भी समाप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं इच्छा को त्यागो, शांति स्वयं आ जाएगी। बुद्ध कहते हैं चाहतें जितनी बढ़ती हैं, दुख उतना ही बढ़ता है। इच्छा का अंत यानी भीतर की शांति का आरंभ है। जब मन अबाध रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से जुड़ना छोड़ देता है तो वही पल शांति का पल बन जाता है। सच्चा सुख तब आता है जब चाह और आवश्यकता में संतुलन स्थापित होता है। बुद्ध कहते हैं वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन का सार है। भूतकाल चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। सच तो सिर्फ यही क्षण है जो अभी तुम्हारे सामने है। जो व्यक्ति अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वह वर्तमान के सौंदर्य को कभी नहीं देख पाता। बुद्ध कहते हैं जागरूक होकर पूरे मन से वर्तमान क्षण में जियो, यही जीवन है, यही सत्य है, यही शांति है। वे कहते हैं अपने विचारों को संभालो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर विचार सकारात्मक, शांत और निर्मल हैं तो जीवन वैसा ही उज्जवल बनता है। अगर विचार अशांत, क्रोधित या भयभीत हैं तो वही जीवन का रूप ले लेते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने विचारों का प्रहरी बनो, हर नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे प्रकाश में बदलो। वे अपने उपदेश में कहते हैं करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को अपने हृदय से महसूस करना है। जिस मन में करुणा है वहां द्वेष टिक नहीं सकता। जब हम दूसरों के सुख दुख को समझना शुरू करते हैं तो अपने भीतर की कठोरता पिघल जाती है। करुणा से ही मन में सच्ची शांति और प्रेम का उदय होता है। वे कहते हैं क्रोध को बुझाओ, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें जलाता है। बुद्ध ने कहा क्रोध एक जलती हुई मसाल है, जिसे उठाने वाला स्वयं पहले जलता है। क्रोध से शांति नष्ट होती है, निर्णय धुंधले हो जाते हैं और संबंध टूट जाते हैं। जब भी क्रोध उठे उसे देखने की क्षमता विकसित करो। जैसे ही तुम उसे देख पाओगे वह धीरे धीरे बुझ जाएगा। मौन, संयम और क्षमा, यही क्रोध का सबसे सुंदर उत्तर है। बुद्ध कहते हैं स्वयं पर नियंत्रण रखो, यही असली विजय है। दूसरों को जीतना आसान है, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है, वह संसार के किसी भी विजेता से महान होता है। स्वयं पर नियंत्रण का अर्थ है संयमित रहना, संतुलित रहना और हर परिस्थिति में सजग रहना। वे अगले उपदेश में कहते हैं सादगी में ही सच्चा सुख छिपा है। बुद्ध ने कहा सादगी से जीना ही गहराई से जीना है। भोग विलास, प्रतिस्पर्धा और दिखावा मन को थकाते हैं।
जब मन कम में भी संतुष्ट होना सीख लेता है तब भीतर की संपन्नता प्रकट होती है। सादगी वह दीपक है जो आत्मा को हल्का और स्वतंत्र बनाता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान करो, भीतर झांको, वही तुम्हारा असली धन है। ध्यान वह साधन है जो मन की धूल हटाता है। जब व्यक्ति शांत होकर अपने भीतर झांकता है तो उसे समझ आता है कि उसके दुखों का, भय का और असंतोष का मूल क्या है। ध्यान से मन स्पष्ट होता है, विचार निर्मल होते हैं और आत्मा प्रकाशित होती है। यह भीतर की यात्रा है जो बाहर की हर उलझन को सुलझा देती है। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, कर्म ही धर्म है। सोच से नहीं, कर्म से परिवर्तन आता है। बुद्ध ने कहा, केवल बोलने या जानने से नहीं, करने से परिवर्तन आता है। सत्य तब तक अधूरा है जब तक वह कर्म में प्रकट न हो जाए। हर दिन एक अच्छा कार्य, एक सजग निर्णय, एक ईमानदार प्रयास, यही सच्चा धर्म है। कर्म का फल कैसा होगा यह सोचने की आवश्यकता नहीं, कर्म को शुद्ध नियत से करना ही बुद्ध का मार्ग है। मित्रों, गौतम बुद्ध की ये 11 शिक्षाएं केवल ज्ञान नहीं, जीवन की दिशा है। जो इन्हें समझ लेता है वह अपने भीतर एक नया जन्म पाता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस स्वयं को पहचानो और जीवन स्वयं सुंदर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की ये 11 शिक्षाएं सिर्फ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं हैं, जीने के लिए हैं। अगर तुम इन्हें एक एक करके अपनाना शुरू करो तो धीरे धीरे भीतर की बेचैनी मिट जाएगी। याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी होता है और वह दीपक तुम्हारे भीतर है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।